जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर बंद करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसे माफिया है, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार में देंगे। आज के इस मीम के दौर में अगर आप सदन की वीडियो की बात करेंगे तो दो वीडियो खूब वायरल हुआ। एक अमित शाह का कि क्या बात करते हो, जान दे देंगे इसके लिए, और दूसरा इस परिवार को मैं मिट्टी में मिला दूंगा। ये वीडियो आपने भी पहले भी देखा किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने सदन में अखिलेश यादव को चैलेंज दिया। और बात किसकी हो रही थी? बात हो रही थी अतीक अहमद की। आरोप ये कि समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद को पाला पोसा। मायावती ने ट्वीट करके लिखा कि अतीक अहमद समाजवादी पार्टी के प्रोडक्ट हैं। क्या है अतीक अहमद की राजनीति? क्या सपा ने उन्हें पाला पोसा या कोई और पार्टी का भी हाथ है इसमें? आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं। दरअसल अतीक अहमद की कहानी प्रयागराज से शुरू होती है। कैसे एक तांगे वाले परिवार का लड़का कैसे गैंगस्टर बन गया, ये कहानी हम आपको कभी और सुनाई। लेकिन कहा यह जाता है कि कभी प्रयागराज में चांद बाबा का जलवा चलता था और उसे तोड़ा अतीक अहमद ने जब 1989 में वो निर्दलीय विधायक बनकर पहुंचे। और ना सिर्फ विधायक पहुंचे, इसके बाद चांद बाबा की हत्या भी हो गई और इसका आरोप भी अतीक अहमद पर लगा। और अतीक अहमद ने इस चुनाव में इलाहाबाद पश्चिम से चांद बाबा को ही चुनावी हार दी थी। और यहीं से शुरू हुआ अतीक का अपना राजनीतिक करियर। इसके बाद 1991 और 1993 में लगातार अतीक अहमद इलाहाबाद पश्चिम से निर्दलीय विधायक बनते रहे। और ऐसे में समाजवादी पार्टी का गठन होता है 1996 में, और मुलायम सिंह यादव की नज़र अतीक अहमद पे थी और वो देते हैं टिकट अतीक अहमद को और वो पहली बार समाजवादी पार्टी से विधायक बन जाते हैं। यानी कि किसी सिंबल के तले पहली बार विधायक अतीक अहमद 1996 में बनते। लेकिन अतीक और समाजवादी पार्टी का रिश्ता बहुत लंबा नहीं चला। खटास आ गई दोनों के बीच में, रिश्ते में दरार पड़ गई और 1999 में अतीक पहुंच गए अपना दल के पास। वही अपना दल जिसके अब दो फाड़ हो चुके हैं, जिसकी अपना दल सोनेलाल गुट जो है वो बीजेपी की सहयोगी है और उसकी मुखिया है अनुप्रिया पटेल। वहीं अपना दल कामेरावादी जो समाजवादी पार्टी के साथ है उसकी मुखिया है अनुप्रिया पटेल की मां कृष्णा पटेल। अब 1999 में तब कि सोनेलाल पटेल जब उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, तब अतीक अहमद को उन्होंने मौका दिया और चुनाव लड़ाया। उन्हें टिकट दिया गया, लेकिन इस बार टिकट दिया गया प्रतापगढ़ से। चुनाव हार गए अतीक अहमद। फिर मौका मिलता है अतीक अहमद को 2002 में वापस से इलाहाबाद पश्चिम से, और इस बार वो अपना दल के टिकट से चुनाव जीत जाते हैं। और 2004 में अपना दल अतीक अहमद की राजनीति का सबसे बड़ा करियर पॉइंट बनता है जब उन्हें मौका मिलता है सांसद बनने का। फूलपुर की सीट से जो नेहरू की सीट हुआ करती थी, वहां से एक माफिया अतीक अहमद सांसद बन जाता है और अपना दल के टिकट से पहली बार सांसद बनकर वो सदन पहुंच जाता है। अपना दल में 2004 में सांसद बनने के बाद ही अतीक अहमद की वो कहानी शुरू होती है जहां से उनका पतन भी शुरू होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यही अतीक अहमद का पीक था, जो कि 2004 के बाद आता है उपचुनाव, और इस उपचुनाव में बसपा से राजू पाल मैदान में होते हैं और इलाहाबाद पश्चिम की सीट पे अतीक अहमद के भाई अशरफ इस चुनावी मैदान में उतरते हैं और राजू पाल इस सीट पर जीत जाते हैं। तो कहा जाता है कि यहीं से राजू पाल पर निगाह बनी अतीक अहमद की, जो कभी अतीक अहमद का दाहिने हाथ हुआ करता था और नाराजगी पनपी। इसके बाद राजू पाल की हत्या हो जाती है और फिर उपचुनाव होता है, और इस बार उपचुनाव में अतीक अहमद पाला पलट लेते हैं, क्योंकि अब उन्हें साथ मिल जाता है फिर से मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी की, और समाजवादी पार्टी का साथ मिलते ही अतीक अहमद का भाई अशरफ भी विधायक बन जाता है। और ये जीत एक तरीके से अतीक अहमद के लिए वो आखिरी जीत बन जाती है जो शायद उसके बाद वापसी नहीं हो पाती। 2007 आता है। 2007 में फिर से समाजवादी पार्टी से अशरफ चुनावी मैदान में होते हैं और पूजा पाल बसपा से चुनावी मैदान में होती है। इस बार पासा पलट जाता है, अशरफ चुनाव हार जाते हैं और पूजा पाल चुनाव जीत जाती है। और इस हार के साथ समाजवादी पार्टी में भी एक बड़ा बदलाव होता है। अतीक को एक बार फिर से सपा से बाहर कर दिया जाता है और मायावती की सरकार उन्हें भेज देती है जेल। इस जेल के बाद अतीक वापसी करते हैं 2012 में, और किस पे वापसी करते हैं? वापसी करते हैं अपनी पुरानी पार्टी अपना दल में। वहां से वो विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं इलाहाबाद पश्चिम सीट से। वही इलाहाबाद पश्चिम सीट जहां से अतीक कभी निर्दलीय विधायक बना, कभी समाजवादी पार्टी से विधायक बना, कभी अपने भाई को विधायक बनाया, लेकिन एक बार फिर अतीक की किस्मत में आती है हार। अतीक को जो हार मिलती है वो कोई और नहीं देता, बल्कि देती है पूजा पाल। यानी कि पूजा पाल एक तरीके से अतीक के गढ़ में आखिरी कील ठोक देती है। इसके बाद एक बार फिर मुलायम का जो रुख है वो
अतीक को लेकर मुलायम हो जाता है। 2014 के चुनाव में से पहले जो है अतीक अहमद को टिकट दिया जाता है और ये टिकट कहाँ मिलता है? उनको टिकट मिलता है सुल्तानपुर से। बगावत हो जाती समाजवादी पार्टी में, विरोध शुरू हो जाता है तो फिर से उन्हें भेज दिया जाता है इलाहाबाद की एक और सीट श्रावस्ती से, जहां उन्हें वापस बीजेपी से मुंह की खानी पड़ती है। अतीक चुनाव हार जाते हैं। इसके बाद समाजवादी पार्टी में धीरे धीरे कलह शुरू हो जाती है। एक तरफ अखिलेश, एक तरफ मुलायम, एक तरफ शिवपाल, और इस पूरी लड़ाई में पिसते हैं अतीक अहमद। दरअसल 2017 चुनाव से पहले 2016 में शिवपाल यादव एक सूची जारी करते हैं जिसमें उम्मीदवारों की सूची होती है और अतीक अहमद को कानपुर से एक टिकट दिया जाता है। लेकिन इससे पहले की भी कहानी है। अतीक अहमद का एक काफिला है जो कानपुर जाता है इलाहाबाद से, जहां पर अखिलेश यादव मंच पर खड़े होते हैं और धक्का मुक्की की जाती है अखिलेश यादव के साथ, और यहीं से अखिलेश यादव की नज़र में अतीक एक तरीके से खटक जाते हैं। और अखिलेश यादव जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, सबसे पहले वो अतीक अहमद का टिकट काटते हैं और उनको समाजवादी पार्टी से रफा दफा कर देते हैं। तब से लेकर अब तक अतीक अहमद वापसी नहीं कर पाए किसी पार्टी में, ना सपा में ना अपना दल में। हालांकि उनकी बीवी शाइस्ता परवीन धीरे धीरे पार्टियां बदलती रहती हैं। वो कभी ओवैसी की पार्टी में जाती हैं। फिलहाल उनका गढ़ बसपा है, यानी कि अतीक का परिवार, जिसकी राजनीति निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर शुरू होती है, वो कभी सपा कभी अपना दल होते होते आज बसपा के किनारे पर खड़ा है। और आज बसपा अतीक की पत्नी के साथ खड़ी नजर आती है। वो कहती है कि अतीक भले गुंडा हो, लेकिन उनकी पत्नी पर कोई आरोप है तो उसकी जांच की जाए। जब जांच में कुछ आएगा तब उन्हें पार्टी से बाहर किया जाएगा। अब आखिर में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अतीक किसका प्रोडक्ट है? यह भी सवाल है, क्योंकि कई पार्टियों का इसमें हाथ है। हालांकि बीजेपी इस पूरी राजनीति से आपको दूर नजर आती है। अतीक अहमद की स्टोरी का रिसर्च और प्रस्तुतिकरण किया है मैंने, रजत ने, और कैमरे के पीछे दीक्षा। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।